यूपी के रहने वाले लाखों बुजुर्गों को उनका पेंशन बैंक खातों में मिलना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अब पेंशन बैंक अकाउंट्स में भेजना शुरू कर रही है। अगर अभी तक आपका पेंशन नहीं आया था तो यह वीडियो आप ज़रूर देख लें। आप जान पाएंगे कि आपकी पेंशन को क्यों रोका गया है। साथ ही यह भी जान पाएंगे कि आपकी पेंशन बंद क्यों की गई है। पेंशन रुकने का कारण और पेंशन के बंद होने का कारण दोनों ही आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन अकाउंट्स में 3,000 रुपया से लेकर 9,000 रुपये तक भेजी जा रही है, जिसका सबूत इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। अभी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल वेबसाइट पर आपको लेकर आए हैं। यहाँ जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा वृद्धावस्था पेंशन और जस्ट उसके नीचे दिखाई देगा योजना के विषय में। अब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आएगा, जहाँ आपको वृद्धावस्था पेंशन में आवेदन करने का विकल्प मिलेगा, आवेदन लॉगिन का विकल्प मिलेगा और इस पेंशन की क्या शर्त है वह आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको नीचे आना है। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों की संख्या है 56 लाख से अधिक। जी हाँ, 55,99,997 यहाँ पे पेंशन लाभार्थियों की संख्या है। यानी लगभग यहाँ 56 लाख पेंशन धारक है उत्तर प्रदेश में जो बुजुर्ग पेंशन ले रहे हैं। सरकार ने इन्हें जब यह रिकॉर्ड अपडेट किया तो 1689 करोड़ रुपया बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया था। अभी आपको करना क्या है, 56 लाख बुजुर्गों को यूपी सरकार पेंशन दे रही है। आपका नाम आपके गांव में लिस्ट में है या नहीं तो वह चेक करने के लिए आपको आना है पेंशनर सूची पर। यहाँ पे आप पहले क्लिक कर देंगे। पेंशन सूची 2025 पे आपको क्लिक करना होगा। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश के किस ज़िले के आप रहने वाले हैं उस जनपद का नाम आपको देना है। जैसे कि आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, प्रयागराज, बरेली, बस्ती। तो आपका जो भी राज्य है आप उस राज्य के रहने वाले हैं तो आपको वहाँ पे आने के बाद फिर अपने ज़िले का चुनाव करना है। जैसे कि हमने यूपी की वेबसाइट खोली, उसके बाद हमने यूपी के अंदर आने वाले ज़िले देखें। अब ज़िले में विकासखंड आपको देखना है, किस विकासखंड के आप रहने वाले हैं। तो दोस्तों हम यहाँ अब अपने विकासखंड पे क्लिक कर लेते हैं। विकासखंड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत का नाम आ गया है। अब हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत कुल पेंशन लाभार्थियों की संख्या है 409। यहाँ सरकार की तरफ से 409 को पैसा भेजेगा पहले चरण में, दूसरे में 412 को और तीसरे में 441 को। यानी 3 चरणों के अंतर्गत पेंशन अकाउंट्स में इजाफा हुआ है। अब यहाँ हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जो कि आप देख रहे हैं। पहले चरण में 409, दूसरे में 412, 300 में 441। अब जो तीसरा चरण है यहाँ जो 441 पेंशन लाभार्थी है बुजुर्ग है जो ओल्ड पेंशन ले रहे हैं उनका रिकॉर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको यहाँ पे 441 पे क्लिक करना है। 441 पे हमने क्लिक किया। हमारे इस गांव में 441 पेंशन धारक है जो वृद्ध अवस्था पेंशन ले रहे हैं। अब दोस्तों उन सभी का लिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिस्ट आ गया है। मैं जूम करूँगा। पेंशन लाभार्थी का नाम क्या है वह मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जूम इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी कोई भी जानकारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखना हो। ये रहा यहाँ पे नाम। 441 पेंशन लाभार्थी की यह लिस्ट है। इसमें अपना नाम आप खोज सकते हैं। कहाँ पे आपका नाम है सब कुछ आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे लिस्ट है। इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इन लोगों को कितना अमाउंट सरकार ने ट्रांसफ़र किया है बैंक खातों में वह आपको देखना है। तो मैं इसको जूम इन करूँगा। यहाँ पे पेंशन लाभार्थी लिखा हुआ है तो आपको अपने लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करना है यहाँ पे इस प्रकार से और फिर आपको यहाँ पे रुक जाना है धनराशि और ट्रांजैक्शन की स्थिति पर। अब देखिए यहाँ पे कितना पैसा आया है 3,000 रुपया।
अब यह लिस्ट आप देखते रहें। 3,000 रुपये सभी पेंशन लाभार्थियों के अकाउंट में भेजा गया है। जो 441 पेंशन धारक हैं हमारे इस गांव में, उन सभी को 3,000 रुपया भेजा है बैंक खातों में। किसी को 6,000 तो किसी को 9,000 रुपये भी भेजे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ यह पूरी जो रकम है सभी के अकाउंट्स में आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5,000 रुपये भी पेंशन अकाउंट्स में सरकार द्वारा भेजा गया है। नीचे आप आएंगे तो नीचे भी देखेंगे, जिस बुजुर्ग का 5 महीने से रुका हुआ है उसको 5,000, जिसका 6 महीने से रुका हुआ है उसको 6,000, जिसका 9 महीने से रुका हुआ है पेंशन उसको 9,000 रुपये भी सरकार अकाउंट्स में भेज रही है। कुल मिलाकर उनका पैसा उनके अकाउंट में दिया जा रहा है। पूरी लिस्ट यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि 401 पेंशन लाभार्थी है जिन्हें यह पैसा बैंक खातों में सरकार द्वारा भेजा गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पेंशन रुक क्यों रही है। जिसका पेंशन रुका है उसका एक कारण है, पहला आधार का बैंक में लिंक न हो पाना। अगर आधार बैंक में लिंक नहीं है, अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की जा चुकी है। अब इन्होंने क्लियर कहा है आधार लिंक बैंक अकाउंट में। अब जिसमें आपका आधार लिंक होगा उसी खाते में पैसा आएगा, और जिसमें लिंक नहीं होगा उसमें पैसा नहीं दिया जाएगा। यहाँ यह क्लियर बताया गया है। इसलिए आपको अपनी यह गलती सुधार लेनी है अगर आपको अपना पैसा लेना है। देखिए यहाँ पे 9,000 रुपये भेजे हैं। 9 महीने की पेंशन है बुजुर्गों की। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साथ ही पैसा ट्रांसफ़र किया है इन बुजुर्ग के अकाउंट्स में। आपका भी अगर रुका हुआ है तो आप भी ले सकते हैं। दूसरा क्या करना है, बुजुर्गों को अपने बैंक में जाना होगा स्वयं ही, और यह है अपना आधार लिंक कराना होगा। उसी दिन जिस दिन आप बैंक में जाएंगे आपको CSC केंद्र पे भी जाना है, जहां आप eKYC कराएंगे, अपना इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कराएंगे। यह आपका CSC केंद्र जन सुविधा केंद्र पर ही होगा। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी, इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम आपको बता दें यह जो पेंशन है क्यों अटकी हुई है। किसी का नाम गलत हो गया है, किसी का आधार डिटेल गलत हो गई है। अगर कोई बुजुर्ग जानने में असमर्थ है, चला नहीं जाता है, तो उस बुजुर्ग को बैंक की तरफ से सर्विस दी गई है कि बैंक का कर्मचारी स्वयं उस बुजुर्ग के घर आएगा। बस आपको वहाँ पर एक बार जाकर सूचित करना है। वहाँ जाकर सूचित कर सकते हैं या फिर वीडियो कॉल करके भी आप अपना यह बैंक सत्यापन करा सकते हैं। पेंशन से संबंधित कोई सवाल अगर आपका है तो आप वह सवाल कर सकते हैं। 3,000, 6,000, 9,000 रुपये, 5,000 रुपये सरकार दे रही है अगर आप अपनी यह गलती सुधार लेते हैं।